In this video, we will discuss about inflation. इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर हम इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग देखें तो वो होता है इन्फ्लेटिंग, यानी किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन होना। इकोनॉमिक्स में अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो वो क्या होता है? प्राइसेस का एक्सपेंशन होना, प्राइसेस का बढ़ना। किसी भी कमोडिटी के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस अप हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, कि महंगाई हो रही है। हैंस द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इज persistently rise in price साइमल्टेनियसली डिक्रीजिंग मनी पावर, यानी कि जो प्राइस है वो राइज हो रहा है। कैसे? कॉन्स्टेंटली, लगातार प्राइसेस बढ़ रही है। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ जो मनी की परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। यानी कि पहले के टाइम में मनी जितना परचेज कर सकता था, जितने हम पैसों से हम चीज़ें खरीद सकते थे, आज के टाइम में हम उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, उतनी कमोडिटी बाय नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? मनी की परचेसिंग पावर है वो कम हुई है, उसकी क्वालिटी कम हुई है। क्वांटिटी तो बढ़ रही है मनी की, लेकिन जो क्वालिटी है वो कम हुई है मनी की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी ना लोगों की, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। इनकम लेवल तो बढ़ रहा है, लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर देश में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो अगर सप्लाई भी उतनी ही बढ़े तो इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। लेकिन बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड फैक्टर्स सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती है और हमारा इन्फ्लेशन ऑकर होता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू जॉनसन। हम पढ़ेंगे, जॉनसन ने जो दी थी वो, इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी फास्टर देन रियल नेशनल आउटपुट इज एक्सपेंडिंग। इसमें क्या है कि मनी की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कि मनी की क्वांटिटी का बढ़ना, किससे? नेशनल आउटपुट के बढ़ने से ज़्यादा। मतलब देश में लोगों के पास आउटपुट कम है, यानी कि सप्लाई कम है। वही मैंने बताया कि सप्लाई तो कम है लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। पैसा ज़्यादा आ रहा है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट उतना उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उतना एक्सपेंड नहीं हो रहा है। सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी की डिमांड बढ़ रही है। लोगों के पास पैसा तो ज़्यादा आ रहा है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, लेकिन आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है? प्राइस अप होते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन होता है। जो हमारा टॉपिक है वो है कीन्शियन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कीन्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन क्या है। कीन्स कौन थे? इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने जो एग्रीगेट डिमांड है या एग्रीगेट सप्लाई है उस पर फोर्स किया है और उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को बताया है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे इन्फ्लेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है? सेमी इन्फ्लेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन इन्फ्लेशन, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो इन्फ्लेशन होएगा, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट जो इन्फ्लेशन होएगा वो होता है हमारा सेमी इन्फ्लेशन, यानी कि हाफ, एक तरह से हम बोले पूरी तरह से वो नहीं होएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो इन्फ्लेशन होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस अप हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल इन्फ्लेशन, यानी कि ओपन इन्फ्लेशन या ट्रू इन्फ्लेशन। यानी कि जो सेमी इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी वो तो बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती है जितने की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सेमी इन्फ्लेशन में क्या होएगा? पूरी तरह से इन्फ्लेशन नहीं होएगा, प्राइसेस तो बढ़ेंगे लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, यानी कि हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब मशीन ज़्यादा लगा दी, हम लेबर भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव नहीं हुआ है, तो हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। कब तक बढ़ा सकते हैं हम? जब तक कि सबके पास फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं होएगी तब तक हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे चांसेस हैं आउटपुट को बढ़ाने के। अगर इन्फ्लेशन होएगा तो वो क्यों होएगा? क्योंकि हम लेबर को पहुँचा नहीं पा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो कब हो सकता है? जब नॉन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, यानी कि लेबर्स हैं उनको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉन मोबिलिटी है फैक्टर्स के, जो फैक्टर्स है उनकी, तब इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि तब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस तो इसमें ही बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी राइज नहीं होती है उसके कंपैरिजन में जितने की प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। इन द अपोजिट, फुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जितने प्राइसेस बढ़ते हैं उतनी ही क्वांटिटी ऑफ
मनी बढ़ती है, यानी लोगों के पास पैसा भी उतना ही आता है जितने की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते। सबके पास काम है तो हम आउटपुट बढ़ाएं कैसे? लेबर लाएं कहाँ से? जिससे कि सप्लाई बढ़ सके या फिर प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन नहीं होता है, सप्लाई फिक्स होती है, लेकिन लोग डिमांड करते हैं जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन होता है। इसमें रीज़न क्या बना? आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो अचीव हो गया फुल का। ओके, हम अब आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते, तो आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस अप जाते हैं। लेकिन सेमी इन्फ्लेशन में क्या होता है कि पूरी तरह से जो क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी नहीं राइज होती, प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन पूरी तरह से इन्फ्लेशन नहीं होता है, क्योंकि आउटपुट को बढ़ाने के चांसेस होते हैं हमारे पास। क्योंकि सभी के पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सभी को काम नहीं मिला है, तो हम उन्हें काम दे सकते हैं, काम दे सकते हैं तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन होएगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा और हम इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊँ तो देखो, ये जो वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया मनी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे उस पे हम ले लेंगे आउटपुट या प्राइस। ओके, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस। इसमें क्या है कि, और ये एक लेवल ले लिया हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का, यानी इससे पहले क्या होएगी? ये बिफोर एम्प्लॉयमेंट लेवल की कंडीशन है, और ये क्या है? आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। इस पॉइंट पे सब लोगों के पास काम है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, ये ओरिजिन है, यानी 0 पॉइंट जो होता है यहाँ से यहाँ आ रही है, बढ़ रही है यानी, तो वैसे वैसे वो कब तक बढ़ सकती है? जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे कि अगर मनी सप्लाई, हमारे पास लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अभी काम नहीं है, और उन्हें काम दे तो बढ़ा सकते हैं आउटपुट, चांसेस हैं उनके कि आउटपुट बढ़ा दे। कब तक? जब तक कि हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं हुआ है। इसके बाद अगर फिर भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस के। ये हमारा क्या है? ओ क्यू से लेके हमारा क्या है? ये जो हमारा ओ क्यू है ये प्रोडक्शन कर्व है, ये हमारा प्रोडक्शन कर्व है। इधर देखो मैंने आउटपुट शो किया हुआ है, इधर क्या है? मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ तो सकता है। कब तक? जब तक कि एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमारा अचीव नहीं हुआ, तब तक तो चांसेस है। क्योंकि देखो, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है, हम उसी तरीके से प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये सेमी इन्फ्लेशन है। सिंपल सी बात है, प्राइसेस अप हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन होएगा ही, लेकिन क्योंकि ये बिफोर एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं हुआ है, तो ये सेमी इन्फ्लेशन होएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, इसके बाद हम नहीं बढ़ा सकते। ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के लाइन, इसके बाद यानी कोई चांसेस ही नहीं है, और प्राइसेस सिर्फ अप होएंगे। इसके बाद सिर्फ प्राइसेस अप होएंगे हमारे, ना कि आउटपुट। देखो यहाँ पे प्राइस और आउटपुट, आउटपुट भी बढ़ रहा था जैसे जैसे पैसा आ रहा था, लेकिन इसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबके पास काम हो गया है। अब कोई काम करने को राजी ही नहीं है, सबके पास काम है, तो आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे? ये हमारी ई है ना, जो ये हमारी प्राइस लाइन है, जो ई पॉइंट है ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है। इससे पहले जो इन्फ्लेशन होएगा वो सेमी इन्फ्लेशन होएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो इन्फ्लेशन होएगा वो हमारा फुल इन्फ्लेशन होएगा। यानी इसके बाद देखो सिर्फ प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, अप बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है। होप कि क्लियर हुआ होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो इन्फ्लेशन होता है वो सेमी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि उसमें हमारे आउटपुट बढ़ने के चांसेस होते हैं, लोगों को हम काम दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उतनी हम सप्लाई थोड़ी सी मीट कर पा रहे हैं, यानी कि पैसे उतने अप नहीं हो रहे हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद लोगों के पास काम, सबके पास ही काम है, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएं कैसे? जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन होता है।